आंतरिक स्तर बाहर के कर्म से गिरा है, बाहर के कर्म से उठेगा। आप समझिएगा, आप क्या कर रहे हो, बाहर का कर्म वैसा का वैसा, और अंदर से अपने आप को उठाना चाहते हो, कभी नहीं उठेगा। ये ऐसे गया है। अब ये ऐसे होगा तो उठेगा, समझ रहे हो, ये ऐसे हो गया। सही है क्या? बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे होगा। आप सफाई करोगे ना तो धीरे 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 जब ऐसे होगा तब ये उठेगा। तब उठेगा। क्या? ऐसे, हाँ, तब यहाँ पहुँचोगे। क्या? जी हाँ, तुम आँख बंद करके यहाँ से, यहाँ यहाँ आप हो, यहाँ हो, ठीक है, ये ऐसे, बस खत्म। बात समझ गए? ये लाना पड़ेगा। तुम यहाँ पहुँचे हो, जी क्या? और यहाँ तक आना है। तुमने अपने आप को ये ऐसे कर दिया है। ये जैसे जैसे इसको दबाओगे, और कर्मों से ही होगा। क्या? जैसे जैसे ऐसे ऐसे उठेगा। अब लोग इसको नहीं, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं और इसको उठाना चाहते हैं। अरे भाई, ये दब ही नहीं रहा, उठेगा ही नहीं। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि इसको बिना दबाए और इसको उठा दे। अब बात नहीं समझ रहे हो, ये प्राकृतिक है। ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर। बस ये बस कह तो रहा हूँ, ये बाहर का यहाँ चला गया है और अंदर वाला यहाँ चला गया। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर। हाँ, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ऊपर उठेगा, और ये जब ऐसे पूरी यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ उठ जाएगा। बस बात खत्म। लेकिन तुम क्या करो, इसको नीचे आने नहीं दूंगा और इसको उठाऊंगा। उठाते रहो पूरी जिंदगी। तुम्हारी ताकत है, तुम उठा लोगे। कैसे उस ऊर्जा से भटक गया और कहीं, वो आंतरिक ऊर्जा दब गई। ये अच्छी तरह पता है, सबको पता है, लेकिन बोलने की ताकत भी होनी चाहिए। कैसे दबी बताइए? बहुत सरल है, सामने है आपकी, लेकिन आप उसे अनदेखा करके, मुख बेईमानी। बस पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं अपने आप को बेईमानी कह दूं, ये कैसे संभव? हाँ, दूसरों को कहूँगा। क्या? बेईमानी से ऊर्जा दब गई। सीधी सीधी बात, ईमानदारी आपने छोड़ दी। ईमानदारी पकड़ लो, ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। बस सीधी सी बात है। या तो मैं आपको घुमा फिरा के घंटे समझा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सीधा यही बोलना है तो घंटों बाद भी यही बोलना था। अभी बोल दूँ तो समय बच जाएगा। मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना है, तो ईमानदारी अपना लो। हो गया? अब समझ गए आंतरिक ऊर्जा कैसे जागृत होगी? बहुत सीधी बात है। सही है। अब या तो मैं घंटों घुमाऊं और फिर आपको यहाँ के लाके पटकूं, तो आप बोलोगे देखो घंटों आपने महाराज जी ने बोला, मुझे घंटों समझाया। लेकिन घंटों समझाने के बाद बस इतना ही समझाना था, तो फाइनल यही बोल दिया। तो बेईमानी का जीवन में पूरी तरह त्याग करो और ईमानदारी अपना लो। बेईमानी में आंतरिक ऊर्जा दब गई, ईमानदारी में उभर जाएगी, नहीं सही है। जागृत हो जाएगी। कितना सरल और सहज है, तो अपना लो ईमानदारी। बात समझ गए? जी कोई संशय हो तो बोलो। नहीं। अब देखो कोई प्रश्न आया हो तो गुरु यहाँ तो ईमानदारी तो है, हम यहाँ भी बेईमानियाँ हो रही है क्या? नहीं। यहाँ आप यहाँ बेईमानी आप नहीं कर सकते, हाँ ठीक है। यहाँ गलती कर सकते जी। हैं, जैसे आप कल बोलने के बाद भी आपने लोगों ने लापरवाही में वही किया। जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी उनकी नहीं। जी सही है। लेकिन आप लोगों को उसका अफसोस नहीं हुआ होगा, जी नहीं हुआ होगा। जी। अब वो बात अलग है, लेकिन अभी तक शाम से लेके अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि गलती उनकी दिखी, जी लेकिन संभालने को आपको दिया हाँ, गया था। वो तो जिम्मेदारी गलती हमारी उनकी नहीं थी, आपकी थी। जी बात समझ रहे हो? सही है। लेकिन अब आपको अफसोस हो सकता है, लेकिन पहले दोनों जन को नहीं पहले हुआ। नहीं था। जी अगर हम कोई काम एकदम समय से और सही तरीके से नहीं कर रहे तो ये भी तो बेईमानी, और हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, नहीं होती तो बात अलग है। सही है। तो लापरवाह मत बनो, जी लापरवाह मत मत बनो। बनो। कल लापरवाही की वजह से वो हुआ ना। जी
दायित्व आपका था। जी लेकिन आप लोगों को उसका कोई फर्क नहीं, कोई फिक्र भी नहीं है। एक की जगह दो आ गया, फिर दो आ गया, लेकिन एक को और देना था। एक को और कौन देगा? आप तो एक का, आप एक दो माइनस कर रहे हो, लेकिन एक दो और आएंगे, उनके लिए फिर कहाँ से लाऊंगा? जी वो किसी का हिस्सा था, बिल्कुल सही। किसी का हिस्सा था। अब आप उसकी भरपाई अभी नहीं कर सकते, उस लायक अभी आप नहीं हो जी कि आप उसकी भरपाई कर दो। हाँ, उसके लिए पश्चाताप कर सकते हो, क्योंकि उसकी भरपाई जिस पैसे से करोगे वो पैसा आपका यहाँ चलेगा नहीं। जी बोलिए, उसकी आप कुछ भरपाई बोलिए। तो हो ही नहीं सकती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बचाया जा सकता था, जी बचाया जा सकता था। ये हाँ। लापरवाही में हुआ। उससे बचाया जा सकता है, उस कार्य को हम करते। हम क्यों पूछ के डेली पूछते हैं ना, डेली रोज पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कुछ तो बात होगी उसके जी। पीछे। हाँ भाई, वो सामान वेस्टेज ना हो हर किसी बार प्रकार पूछते से, हैं हर ना, बार कि आप हर बार लोगे या पूछते नहीं हैं, लोगे। सही है। हर बार पूछते हैं ना, हर बार क्यों पूछते हैं? रोज क्यों पूछते हैं? कुछ तो बात होगी, क्योंकि रोज पूछने में मेहनत भी तो लग रही है। जी नहीं, आप खाओगे, आप खाओ, आप खाओ, हम्म, आप लोगे। वो नहीं लेते, मालूम है, ये नहीं लेते, लेकिन मेरा कर्तव्य है जी पूछना। सही है। मेरा कर्तव्य है, मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेरा काम है मेहनत करना। अगर कल जरा सा मेहनत किए होते आप तो ये दो नहीं नुकसान होते। सही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो जैसे मुख्य सेवा आपने भोजन प्रसादी की हम लोगों को दे मिली रखी है, मिली मिली है हाँ। प्रकृति के द्वारा। तो जैसे कोई नया साधक आता है, पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन वो कोई सेवा करना चाहता है कि हम मुझे भी थोड़ा वो बताओ, आपके ऊपर है। वो उसे दे या नहीं नहीं, देने। वो आपके ऊपर है। फिर उसे कभी ये नहीं लगा कि ये तो अपनों की कुटिया है, मैं क्यों नहीं सेवा नहीं दे सकता? वो आपको हमें मैं क्यों नहीं देता था आपको? कई उस महीने तक बारे में मैं तो नहीं हमें दिया। हमें ही सोचना होगा मैं सारा। कई महीने तो आपको नहीं दिया। हाँ, हम ये हमें ये भी संग होता है कि अगर कोई लेने चाह रहा है सेवा, तो फिर अब आप उसे देख दे लो उस लायक है या कि नहीं नहीं, दे। हाँ, क्योंकि आप लायक बनने के बाद आपको शुरू में कुछ मिला था क्या? नहीं मिला तो आप देख लो, जी आप देख लो सही है। कि मुझे कुछ मिला है और ये सही तरीके से कर सकता है कि नहीं, वो आपको देखना है। मैं थोड़ी नहीं देखूंगा, जी मेरे हाथ से चला गया जी तो मैं क्यों देखूं? बिल्कुल सही है। बात समझ गए? जी बहुत जिम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा अपने आप को समझने के लिए, बहुत जिम्मेदार। और ऐसी गलतियां हम जीवन में हर जगह करते हैं, जगह होती हर जगह करते हैं। बहुत संभाल संभाल के अपने आप को निकालना पड़ेगा। बस जरा सा मेहनत ही तो ताकत। जी हाँ, जरा सा अच्छा, हम देने के पहले बोले भी ना, जी हमने मेहनत किया ना, लेकिन देने के बाद भी आप लोगों ने अनदेखा कर दिया, सबके सब ने, बोलने के बाद भी। जी ये है लापरवाही, और ये लापरवाही है बेईमानी। जी हाँ हाँ, कोई हाँ कहने के बाद फिर ना कहता, तब आपकी गलती नहीं थी क्या? जी तब नहीं थी। अगर पूछने के बाद आप जो भी काम जीवन में लेते हो, आपसे पूरी ईमानदारी से निभाओ, यही है साधना। तो कोई आपको काम मिला है तो वही ईमानदारी से निभाओ, मेहनत से, वही है साधना। लोग क्या कर रहे हैं? कर्म में बेईमानी और अलग से साधना, कुछ भी नहीं होगा। देखो ऐसे कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, अभी तक घूम रहे हैं, सही है। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। पहले तो ठीक था, अब तो और अशांत हो गया, क्योंकि मूल जगह काम ही नहीं कर रहे हो, काम कहीं और कर रहे हो। अच्छा, देने के पहले मैं बोला भी ऐसा नहीं है, जी क्योंकि वो पहली बार दे रहा था हाथ में, जी इसलिए सचेत करना मेरा कर्तव्य था। बिल्कुल। हाँ, गुरु जी, ये ध्यान में ध्यान यही हो गया। बस यही तो है, और क्या समझते हो आप लोग? वही तो कहते हैं, ध्यान में ध्यान यही यही हो गया। यही है, यही आपके स्तर को उठाएगा। कृष्टि हो चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो यार। वही कह रहा हूँ, यही आपको उठाएगा। इसमें लगती है मेहनत, क्या? माइंड
मेहनत भी तो लगेगी, मेहनत तक करनी जा पड़ती है, जाके वैसे सबसे भी करनी पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, मेहनत करनी पर्सनली भी करेगा बंदा। सारी शारीरिक मेहनत थोड़ी ना, शारीरिक मेहनत हाँ, भी होती है। पूछना पड़ेगा। अगर मैं इतनी बार पूछता हूँ तो मुझे भी तो मेहनत, सत्संग कर रहा हूँ, सब में मेहनत नहीं लग रहा है? जी बिना मेहनत का हो रहा है क्या? मेहनत से हम भागते हैं क्या? जी जी उनका भागना दिखा लेकिन अपना भागना नहीं दिखा। जी भाग हम भी रहे हैं। सही है। हाँ, उनका दिख रहा है, हमारा नहीं दिख रहा नहीं है। दिखा, अब आपको भी दिखेगा। जी हम हाँ? बहुत सूक्ष्म में भाग रहे हैं। अच्छा, उनका भागना दिखा लेकिन जानकारी न होने की वजह से सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन एक जानकार आ गया और सिद्ध कर दिया। जी बात समझ रहे हो? जी उन्हें मानना पड़ा, समझना पड़ा। जी प्रकृति किसी न किसी को भेज देती है कि देख तू गलत है, जी क्योंकि एक व्यक्ति पूरा ईमानदार आप पे छोड़ दिया है और आप फिर भी कर रहे हो गलत को सही, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके बारे में उसको जानकारी नहीं और आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तो इतने लोग तो बोल ही रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। जब समझदार आदमी आया तो समझ गए। क्यों अब समझे भाई? अब क्यों समझे? जब तुम सही थे तो तुम्हें सिद्ध करना चाहिए था कि मैं सही हूँ। और समझ में भी आ रहा है, हाँ जानता हूँ, तो भी गलती। तो ये है बेईमानी। सही है। अनदेखा करना समझने के बाद, और ये हम हर जगह करते हैं। ये आप इसे समझिए कि आंतरिक स्तर बाहर के कर्म से गिरा है, बाहर के कर्म से उठेगा। आप समझिएगा, आप क्या कर रहे हो, बाहर का कर्म वैसा का वैसा और अंदर से अपने आप को उठाना चाहते हो, कभी नहीं उठेगा। ये ऐसे गया है, अब ये ऐसे होगा तो उठेगा। समझ रहे हो? ये ऐसे हो गया सही है। क्या? बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे होगा। आप सफाई करोगे ना तो धीरे 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 जब ऐसे होगा तब ये उठेगा। तब उठेगा। क्या ऐसे? हाँ, तब यहाँ पहुँचोगे क्या? जी हाँ, तुम आँख बंद करके यहाँ से यहाँ आप हो, यहाँ हो, ठीक है, ऐसे बस लो, खत्म। बात समझ गए? ये लाना पड़ेगा। तुम यहाँ पहुँचे हो जी क्या, और यहाँ तक आना है। तुमने अपने आप को ये ऐसे कर दिया है। ये जैसे जैसे इसको दबाओगे और कर्मों से ही होगा क्या? जैसे जैसे ऐसे उठेगा। अब लोग इसको कुछ नहीं कर रहे हैं और इसको उठाना चाहते हैं। अरे भाई, ये दब ही नहीं रहा, उठेगा ही नहीं। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि इसको बिना दबाए और इसको उठा दे। अब बात नहीं समझ रहे हो? ये प्राकृतिक है। ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर। बस ये बस कह तो रहा हूँ, ये बाहर का यहाँ चला गया है और अंदर वाला यहाँ चला गया है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर। हाँ, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ऊपर उठेगा, और ये जब ऐसे पूरी यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ उठ जाएगा। बस बात खत्म। लेकिन तुम क्या करो, इसको नीचे आने नहीं दूंगा और इसको उठाऊंगा। उठाते रहो पूरी जिंदगी। तुम्हारी ताकत है, तुम उठा लोगे। कोई पैदा हुआ है आज तक? उठा देते तो सलाह क्यों देते? सबका उठा देते क्या? कोई आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है? सलाह क्यों देते? फिर सबका उठा देते ना। जरा इस बात को आप ही उठा सकते हो, आप ही ने गिराया है। समझ रहे हैं महाराज? ये जो टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं लोग, हाँ हाँ ऐसा कर लो हाँ और वो कुछ हो जाएगा और इसे रोज करो। हाँ। तो ये मतलब जो उसका मूल, जो उसका सोर्स है, आदमी उसके बारे में बात नहीं करता। बस हाँ सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन देता है कि हाँ ये ऐसा, हाँ, ये एक तरीका है, इससे हाँ, करते रहो। कर लो। जैसे आपने बोला अपने बेमानी से अपनी सीधी बेमानी सीधी छोड़ दो, बात है। तो उसको करने में ज़्यादा कष्ट होता है। हम्म, ये तो आपने 4 सांस ली और वो कर लिया।
बॉडी का वो तो हाँ, मशीन है ना, वो हाँ, तो बस। वो आपने उसको एक प्रोग्राम किया और उसने हिसाब से आपको रिजल्ट दिया, हम्म। तो वो रिजल्ट डाउन भी तो जाएगा। नहीं, रिलैक्स हुआ, बॉडी को रिलैक्स दिया, हुआ। वो तो ऊपर नीचे वहीं का वहीं है। हाँ, लेकिन आपने एक ऊर्जा ले ली, हम्म। आप एक उसमें आ गए कि थोड़ी देर के लिए आपको मन शांत बस हो गया। रिलैक्स हुआ, कुछ नहीं रिलैक्स, हुआ। वो तो हाँ। टाकीज में चले जाओ हो जाता है, हाँ, एक फिल्म देख लो हो जाता है, एक संगीत सुन लो हो जाता है। इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हाँ? और उसी में जब आपने बोला कि अपनी बेईमानी कम करो, अपनी बेईमानी को एकदम छोड़ दो, छोड़ कम दो। नहीं, हाँ, छोड़ छोड़ दो, दो। कम नहीं। छोड़ दो, तो हाँ। वो ज़्यादा, वो एकदम आदमी को फिर वो करने का ही तो, वही तो मेन चीज़ है। वही। मैं भी वही सोच रहा था कि कुछ समय के लिए बॉडी रिलैक्स हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वही मतलब बोलने का मतलब और वो वही था। इसलिए बोलते हैं ऐसा करो क्योंकि जीवन भर के लिए आप उनके कस्टमर बन गए क्या। और ये सीधा बोल देते तो फिर जाओगे कहाँ? फिर तो तुम मुक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे, फिर व्यापार कैसे चलेगा? उसका भी जो सही तरीका है वो भी बहुत शायद अलग है। वो जो योग पद्धति है, वो सब तरीके हैं, वो भी मतलब एक अलग। किसी तरीके में जाओ, बिना ईमानदारी अपनाए हाँ, कुछ नहीं करेक्ट, होता। वही सीधी, वही ठीक है, ईमानदारी। बस खत्म। ये बिना अपनाए कुछ भी नहीं होगा, और ये अपना लिए तो अपने आप होगा, जी, जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये अपना लिए फिर आपको सत्कर्म का मौका मिलेगा, सत्कर्म करते हुए निकाल लो अपने आप को, कहीं जाना ही नहीं है फिर। ये इतनी बात समझ लो, लेकिन पूरी तरह, हाँ, परसेंटेज में नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कुछ नहीं होगा फिर, समझ रहे हैं? समझ लो इसको। तो गुरुजी, ईमानदारी के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ता है? नहीं, फिर होने लगेगा, क्योंकि सत्कर्म का मौका प्रकृति देगी, होने लगेगा, क्योंकि अब भूख लगेगी ना, ये करवा तो ले। जैसे हमारे मन में एक संशय आ गया, हाँ। जैसे 5 पांडव थे, सबको पता था कि सबसे जो श्रेष्ठ हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वाणी में भी असत्यता नहीं है, कर्मों में भी पूरी ईमानदारी है। तो आत्मज्ञान केवल अर्जुन को मिला, बिस्कुट पर और युधिष्ठिर तो लास्ट में जब युद्ध हुआ तब उन्होंने असत्य बोला, वो भी किसी के कहने पर। उससे पहले उन्हें फिर आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसलिए कि वो सच और झूठ में पड़े थे, सत्य तक नहीं पहुंचे थे, वो बस सच बोलते थे। जब मौका आया परीक्षा का तो उसी समय उन्होंने झूठ बोल दिया, झूठ अंदर दबा था, कभी मौका जिंदगी में नहीं मिला। जब वही अर्जुन को आया तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन को भी तो मौका दिए, जबरदस्ती बोले युद्ध करो, अर्जुन उनके एक परम भक्त थे, बोले नहीं मैं नहीं करूँगा। बात समझ रहे हैं? और इन्होंने मान लिया, अंदर झूठ छिपा हुआ था, उसको कभी मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो निकल गया। बात समझ रहे हैं? वो सच में फंसे थे, सच झूठ को भी पार करना है इसमें। अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो परीक्षा भी आने वाली है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का आया, आखिरी में बेटा भी आ गया, क्या सब अपनी बात रखने के लिए सब कुछ बेच दिया, अपने आप को, पत्नी को, बच्चों को, सबको, लेकिन तब भी परीक्षा बाकी रहा। कब? कर्म का परीक्षा, क्या सब बिक गया। अब कर्म का परीक्षा की, तू कर्म प्रति कितना ईमानदार है। जब बेटा गया, चाहते तो जला देते, नहीं, खुद का बेटा था, कौन वहां पूछने वाला था, बोले नहीं कर दो। अब यहाँ पे गुरुजी 2 बातें आ जाती हैं कि जैसे एक
आती है चर्चा कि महापुरुषों के सानिध्य में जब कोई अपने से श्रेष्ठ हो तो माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। उनकी वाणी पे कभी संशय नहीं करना चाहिए, जो कहें वो कर दीजिए, ऐसा मतलब बचपन से कहा गया है। तो वो तो भगवान थे, सब उनको मानते थे, सब जानते थे, तो उन्होंने बोला तो उन्होंने संशय नहीं किया उस वाणी पे। और वहीं एक घटना ऐसी आती है कि कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन वो चिड़िया जा रही है, कौन सी, उन्हें कबूतर, तो उन्होंने बोल दिया कबूतर, इतना उनका समर्पण था। तो अब यहाँ उन्होंने ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि श्री कृष्ण भगवान पे समर्पण के लिए उन्होंने उनकी वाणी बोल दी? ठीक बता रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन से उन्होंने पूछा नहीं, सीधा बोल दिया क्या, और वहाँ कोई लाभ हानि नहीं थी, बात समझ रहे हो। अर्जुन उसमें गए ही नहीं, कबूतर हो चाहे बकुला हो, हमसे क्या मतलब, क्योंकि वहाँ कोई न लाभ था न हानि, बात समझ रहे हो। और अर्जुन से उन्होंने पूछा नहीं था, बताया था, और अर्जुन से उस बकुले कबूतर से कोई लेना देना नहीं था, तुम जानो कबूतर हो या बकुला, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन युद्ध में लेना देना था, क्योंकि अर्जुन के हाथों कोई मारा जा रहा था, वो भी वैभव के लिए, तो वहाँ खड़े हो गए, वहाँ कोई मतलब ही नहीं था, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जैसे महापुरुषों के या किसी सदगुरु के सानिध्य में जैसे कोई जीव हत्या हो रही हो किसी कारण, मान के चलो कोई अन्न भी है, ठीक है, उसमें भी जीव होते हैं, और तो अन्न में जीव नहीं होते हैं, अन्न में जीव कहाँ होते हैं, नहीं पड़ जाते हैं ना जीव वो उसमें, बात अलग है। तो हाँ, वही, तो अगर ये पड़ जाते हैं। हाँ पड़ जाते हैं, तो अगर जैसे कोई कहा जाए, किसी का आदेश आए जो हमसे श्रेष्ठ हो कि जाओ उनको ऐसा कर दो, और उसमें हत्या हो रही है, तो इसका भी हमको दोष भोगना पड़ेगा, या जो बोले हैं वो नहीं, आपको साफ नहीं कर दें? करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, इसमें हत्या हो रही है, आपके लिए नहीं हो रही, मेरे लिए हो रही है, मैं नहीं करूँगा, तो आप मत करो, आप क्यों कर रहे हो। तो फिर कहीं ऐसा यहाँ भाव नहीं आता है कि भाई तुम जो है तुम्हारा सही समर्पण नहीं है, या ऐसा सही कुछ समर्पण प्रश्न में तो? किसी की हत्या करूँगा? समर्पण आपके प्रति था दया करुणा की वजह से, ज्ञान की वजह से, हत्या की वजह से थोड़ी ना। एक हत्यारे को थोड़ी गुरु बनाना है क्या, हत्यारे को गुरु बनाओगे? गुरु की परिभाषा तो समझो, गुरु भगवान के पीछे कुछ बताया होगा ना, स्थिति को गुरु बोला गया है, व्यक्ति विशेष को नहीं ना, कि व्यक्ति विशेष को। गुरु स्थिति है ना, गुरु हत्यारा तो नहीं होगा ना, तो आप उसके सामने पूरी बात रखिए ना, हो सकता है आपकी परीक्षा ही हो। तो आप अपनी बात पूरी रखिए ना, किस वजह से, किस कारण से, किस लिए आप ये नहीं करना चाहते हैं, उसे भी, वो भी तो देखेगा आप में कितनी मानवता है, दया है। बोलिए। कल आपने सामान खाने को लिया, हमने देखा दबाव में लिया, हमने कहा नहीं जरूर नहीं खाना था, आपने रख भी दिया ना। यहाँ हर आदमी अपनी देखता है, खाया क्यों नहीं, फिर लिया क्यों था, ये बताओ। लिए क्यों थे, फिर लिए तो खाए क्यों नहीं, बोलिए, है जवाब आपको? हाँ, ये एक भाव था कि वेस्टेज जा रहा है, फिर भी तो जा रहा था। अगर ये भाव था तो छोड़े क्यों? हमने तो मना नहीं किया, हमने कहा इच्छा हो तो खाना, नहीं तो मत खाना, आपने छोड़ा था ना, तो क्यों खाया? ये क्यों नहीं खाया? नहीं खाया आपने, क्यों नहीं खाया? पहले वेस्टेज जा रहा था, खराब हो रहा था, फिर छोड़ने के बाद खराब नहीं होता। आपने दो फैसले लिए ना, क्यों लिए? आपको किसी का दबाव भी नहीं था, क्यों लिया आपने? आपने जब सोच लिया खराब ना हो, फिर छोड़ा क्यों? तो यही एक संशय आ जाता है कभी कभी कि ऐसा भी लगता है कि सामने श्रेष्ठता है कहीं, तो कहाँ हमने आपको कहाँ बोला मत वो खाओ? आपने कहा नहीं, लेकिन एक दबाव महसूस होता है ना कहाँ कि दबाव कहीं महसूस होता है?
ऐसा ना हो जाए कि कहा जाए आगे आगे पीछे कहा जाए कि कहीं ये गलती है, लेकिन ये ऐसा कहाँ है। बोला गया आपका मन हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। हाँ हाँ आपके ऊपर छोड़ा गया था ना, आप क्यों अपने आप को बचा रहे हो? सामने वाला ने कहा कि आपकी इच्छा, आप खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते। तो ना खाने में वो खुश है, खाने में भी खुश है, क्योंकि आपके ऊपर फैसला छोड़ा है। तो आपका फैसला क्यों बदला? फिर खराब नहीं दिखा, क्योंकि आपने दबाव संकोच में लिया था, आपकी इच्छा नहीं थी। यही बात हम करते हैं, दबाव संकोच में जी रहे। वहां तो मैंने बोला नहीं था, तो दबाव संकोच किसका है आपको बताओ? और खराब खा था तो फिर छोड़ने के बाद वो खराब नहीं होता? कहाँ सोचा आपने फिर पूरी तरह? हमने तो आपको खाने के लिए नहीं बोला था। किसका दबाव था मुझे बताइए? किस व्यक्ति का आपको दबाव था बताइए? किसने आपको दबाव डाला? और जब खराब समझ के खाए, ले लिए, तो फिर छोड़ा क्यों? बोलिए क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यही कहा आपका, महाराज जी मन हो तो खाना, नहीं तो मत खाना, क्योंकि आप नहीं खाते हो। हमने कहा दबाव में मतलब मत खाना, आपकी इच्छा। कि गलती जिसने किया है वो देखेगा फिर। तो आपने क्यों छोड़ा बताओ? इसका जवाब दो आप, ईमानदारी से देना। है जवाब आपके पास? है जवाब? लेकिन ईमानदारी से देना। यहाँ से आप नहीं निकल सकते हो, ये ध्यान रखना। ये परिपक्वता का भाव हो जाता है। यहाँ से आप नहीं निकल पाओगे, ये आखिरी जगह आप आए हो। यहाँ से निकलोगे तो अपनी कमी में निकलोगे, क्योंकि आप लोग कब क्या करते हो, ठीक है, किस भाव में करते हो। मेरा ध्यान आप लोगों पे रहता है, मेरा ध्यान मुझ पे नहीं रहता। मेरा ध्यान मेरे काम पे रहता है। मैं ध्यान में ध्यान सिखाता हूँ, तो मैं खुद ध्यान रखता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे काम के हिस्से हो। बात समझ रहे हो? मेरे काम के हिस्से हो, तो मैं ध्यान में ध्यान सिखाता हूँ। मैं यही कहता हूँ ना, काम में ध्यान रखना। मेरा पूरा तरह मेरे काम में ध्यान रहता है, मतलब आप मेरे काम के हिस्से हो, आप लोग, तो मेरा ध्यान आप पे रहता है। बात समझ रहे हैं? मैं सोता भी हूँ तो मेरा ध्यान बाहर ही रहता है, क्या हो रहा है। जैसे इन्होंने बातचीत किया तो हमने तुरंत कहा बातचीत करना मना है। ठीक? हमारा ध्यान बाहर ही रहता है, हमारा ध्यान अंदर थोड़ी रहता है। समझ रहे हैं? जी हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। कल ये सारा चल रहा था ना, जब मैंने सोचा भाई कह दूं मेरे को दे दे, अच्छा। फिर मैंने सोचा यार तू इसके झगड़े में क्यों पड़ा? जब तूने मना कर दिया तो वहीं रहे बने क्यों? हाँ सही बात। तो मैं फिर आप लेते तो आपसे ही पूछा जाता। नहीं वो फिर मैं चुप हो गया ना, कि भाई तेरे लिए तो ये है ही नहीं, क्यों तू इस झगड़े में पड़ रहा है? छुट्टी आ गई, फिर मैं चुप रहा। जिसको तो छुट्टी आ गई। बैठी। हाँ समझ रहे हैं। और देखो अब ये मैं महाराज जी को बाहर निकाल दी इसको। लेना ना लेना ही नहीं था। हाँ? अगर ये ले लेते तो ये सारा मामला आता ही नहीं। राधे 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 बैठ। खाना तो पता ही है ना, एक बुरी बात। समझ रहे हैं महाराज जी? जा बैठ मात्र बैठी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने काम को ईमानदारी से करो, या तो मत लो ना काम। जी अगर आप नहीं कर सकते, आपको पता है मैं नहीं कर सकता जवाबदारी से, तो आप जब जवाबदारी ले ही क्यों रहे हो? कर्म ही तो पूजा है, तो ईमानदारी से, लापरवाही से नहीं। लापरवाही कर देते मतलब आप बेईमान हो। फिर आप लो मत ना। जी आप लेने से पहले आप सोच समझ लो कि मेरी क्षमता है या नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। समय ले सकते हैं, हाँ विचार करो ना, बोलो अभी मैं लेने लायक नहीं हूँ। मुझे समय चाहिए। हाँ एकदम। और दे रहा है कोई तो आप उससे पूछ लीजिए कि क्या समझ के दे रहा है। मेरी योग्यता देख के दे रहा है
कि वो मजबूर होके दे रहा है, वो नहीं कर पा रहा है इसलिए आपको तोप रहा है। आप उसकी स्थिति परिस्थिति जांच लीजिए, अपनी जांच लीजिए, तब आप निकल पाओगे। बहुत समझदारी से जियोगे तब अपने आप को इस भवसागर से निकाल पाओगे, ऐसे ही नहीं। चलने वालों की गिनती नहीं होती है, पहुंचने वाले उंगलियों पे गिने जाते हैं। आप समझो कितना कैसा मार्ग होगा, समझ रहे हैं? बोलिए महाराज जी, आपके पास जवाब है उसका? नहीं है। तब आपने शुरुआत में तुरंत जवाब दे दिया बचाने के लिए, लेकिन अब बचने का नहीं है तो आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि बचा नहीं पाओगे अपने आप को, इसलिए जवाब नहीं है। यही होती है मौनता, इसी को कहते हैं मौन हो जाना। अब आप मौन हो गए क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जवाब तो दिया आपने अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अब आपके पास जवाब नहीं है। हाँ, वो जवाब नहीं पकड़ा जाता तो वो जवाब आपके लिए सही हो जाता। क्या आपका स्तर वहीं रुक जाता। उस जवाब को अगर तोड़ने वाला सामने वाला नहीं तोड़ पाता तो आप उसी जवाब में रुक जाते। समझ रहे? बोलिए, प्रश्न आया है तो इन आप लोगों को पानी पिला दो ना, बिस्किट खिला दो। स्थित सेव होगा। हाँ जी। हाँ, काट